एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने भाग होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं और इसका एक एक आपको अच्छे से पढ़ना है बेटा, ठीक है ना। तो क्रॉस बैच चल रहा है पूरा हुआ, ठीक है ना। इस क्रॉस बैच की तैयारी आपको अच्छे से करनी है। एग्जाम से पहले आपको पूरी बायोलॉजी आनी चाहिए, रटवा दूंगा बेटा, पक्की बात है। तो आपको पूरा एक एक पढ़ना है बेटा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। एनसीईआरटी पैटर्न सरकार ने लागू कर दिया है बेटा, इसलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा है ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नंबर अगर हम पहले की बात करें कि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार से होता है, तो बेटा नंबर फर्स्ट होता है द्विविभाजन द्वारा। क्या होता है? द्विविभाजन द्वारा। बच्चों समझ रहे हो? दूसरा नंबर है जिसको हम लोग द्विविभाजन को बोलते हैं हम लोग बाइनरी फिजन बोलते हैं। बहुविखंडन द्वारा इसको मल्टीपल फिजन बोलते हैं। मुकुलन द्वारा यानी बाई बडिंग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। बीजाणु जनन यानी स्पोरुलेशन बोलते हैं बेटा। खंडी भवन को फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। पुनरुद्ध भवन को रीजनरेशन बोलते हैं। और कायिक जनन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ये सारे भाग पता किसके होते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भाग होते हैं। तो हम और आप लोग एक एक करके बेटा इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों लोग। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में कि क्या होती है कंडीशन इसके बारे में, ठीक है ना। तो इसको रफ किया जाए तो नंबर फर्स्ट हेडिंग बेटा आपके सामने लिखी हुई है बाइनरी फिजन, यानी कि द्विविभाजन द्वारा। किस विभाजन द्वारा? द्विविभाजन द्वारा जनन कैसे होता है, ठीक है ना। देखिएगा भाई, बताएंगे इस प्रकार का जो जनन होता है बेटा वो अनुकूल परिस्थितियों में होता है। अनुकूल परिस्थितियों में होता है। इसमें जो जीव का जो शरीर होता है वो दो भागों में बढ़ जाता है। चित्र देखिए, चित्र दिख रहा है अमीबा का। एक अमीबा बना है, अमीबा प्रोटोजोआ संघ का जीव है बेटे। इसका शरीर दो भागों में डिवाइड कर रहा है। द्वि का मतलब होता है द्विविभाजन। द्विविभाजन का मतलब ये हुआ यानी कि कोई जीव जो दो बराबर भागों में डिवाइड हो रहा है उसको दो विभाजन या द्विविभाजन कहा जाता है, ठीक है ना। तो अमीबा देख रहे हैं, ये एक अमीबा जो जनक है वो अपने शरीर को दो बराबर भागों में डिवाइड करके दो पुत्री कोशिका को जन्म दे रहा है। तो पुत्री कोशिका को जन्म दे रहा है और यही दोनों पुत्री कोशिका क्या करेगी? वृद्धि करेगी और वृद्धि करके फिर से क्या बना लेगी? एक नया अमीबा फिर से बना लेगी। तो क्वेश्चन में आंसर क्या लिखा हुआ है? याद नहीं करना, समझना है। इस प्रकार का जनन यानी कि द्विविभाजन द्वारा जनन कैसे होता है? अनुकूल परिस्थितियों में होता है। इसमें जो जीव का शरीर होता है वो दो भागों में बढ़ जाता है। प्रत्येक भाग क्या करेगा? वृद्धि करेगा और वृद्धि करके क्या बनाएगा? एक नया जीव बना लेगा, ठीक बेटा। जब नया जीव बना लेगा तो इस क्रिया को हम लोग द्विविभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविभाजन कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है, ये दो भागों में कैसे बटे हुए हैं? क्योंकि इस क्रिया में समसूत्री क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है। और समसूत्री अधिकांश किसमें होता है? प्रोटोजोआ संघ के जीवों में होता है। भैया यूग्लिना क्या है? पैरामीशियम क्या है? ये सब क्या है? प्रोटोजोआ संघ के जीव हैं। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? अमीबा है, यूग्लिना है और पैरामीशियम। इन सभी जीवों में एक प्रकार का द्विविभाजन होता है। क्या होता है? द्विविभाजन होता है। किसी में ऊर्ध्वाधर होता है, किसी में क्षैतिज होता है, लेकिन द्विविभाजन विधि है। इसमें द्विविभाजन द्वारा जनन होता ही होता है, ठीक है ना। तो चित्र को अच्छे से बनाइए। आप चित्र को ध्यान से देखकर समझना है आपको। चित्र देख रहे हैं आप अमीबा का स्ट्रक्चर। इस अमीबा को आपको समझना है बेटा। 2 नंबर में एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। एनसीईआरटी का है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शॉर्टकट में बोर्ड पर लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लीजिए और खटाखट कॉपी पेन से लिख डालिए। समय बहुत कम बचा है आपके एग्ज़ाम का, तैयारी बहुत झकास करनी है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपका क्रॉस बैच शुरू कर दिया है ताकि आप लोग अच्छे से चैनल को देखें और जो भी मित्र दोस्त यार हैं उनको आप फॉरवर्ड करें, ठीक है ना, उनको बताएं। और भैया अगर बेटा नए हो चैनल पर तो बेटा चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब का बटन ठोक दो, जरा फटाक देना, ठीक है। चलो देखो, ये बात समझ में आ गई नहीं? हाँ बच्चों, शुरू करते हैं। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, बहुविखंडन, ठीक है ना। आप जान रहे हैं ये किसके भाग चल रहे हैं? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भाग चल रहे हैं, अर्थात अलैंगिक जनन के भाग हैं बेटे, ठीक है। तो अगली जो हेडिंग है वो आपकी सेकंड नंबर है बहुविखंडन, यानी कि मल्टीपल फिजन। क्या बोलते हैं इसको? मल्टीपल फिजन बोलते हैं। और मल्टीपल फिजन क्या होता है? ये भी बेटा अलैंगिक जनन की विधि है। जाहिर सी बात है यार,
क्योंकि मैंने आलैंगिक जनन के भाग बताए थे और उस भाग में इसका नाम शो किया था, इसके बारे में बताया था कि इतने भाग होते हैं। तो ये क्या है, ये आलैंगिक जनन की एक विधि होती है। इसमें बेटा जो जनक होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इससे पहले आप चित्र देखो, दिख रहा है चित्र, ये जो चित्र है इस चित्र में एक जनक दिख रहा है आपको, और जनक क्या कर रहा है, अपने चारों ओर एक सिस्ट बना रहा है। अमीबा दिख रहा है ना, अमीबा अपने चारों ओर एक खोल बना रहा है। क्या बना रहा है, खोल। एक कंडीशन तो कोई बच्चा याद नहीं करना है, आपको समझना है। समझो क्या होता है, जिस समय अमीबा तालाब या पोखरों में, नदियों में, तालाबों में, स्थानों में आदि स्थानों में पाया जाता है, तो जब जलाशयों में पानी की कमी हो जाती है, जब पानी बहुत कम मात्रा में बचता है, यानी कि कीचड़ बचता है, जब सूखा अवस्था में आ जाता है तालाब, तो उसमें जो अमीबा होता है उसकी स्थिति कहलाती है विपरीत परिस्थिति। ठीक, और जब उसको पानी मिलने लगता है तो उसको बोलते हैं अनुकूल परिस्थिति। कंडीशन क्या है, यानी बहुविखंडन कब होता है, ये माइंड में घसोड़ लो आप। बहुविखंडन बच्चा तब होता है जब क्या होता है, उसकी विपरीत परिस्थिति आती है। अर्थात कहने का मतलब विपरीत परिस्थिति आने के कारण वो अपने चारों ओर क्या बना रहा है, एक खोल बना रहा है। और खोल बना रहा है, उस खोल को सिस्ट वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, सिस्ट वॉल कहते हैं। और सिस्ट वॉल क्या होता है, जैसे ही जलाशयों में फिर से पानी भर जाता है, मेरी बात समझे ना, जैसे ही जलाशय में, तालाब में फिर से पानी भरता है, जो सिस्ट वॉल होती है वो फिर से पानी को सोख करके क्या हो जाती है, फट जाती है। मेरी बात समझ रहे हो ना, फट जाती है। अब उसमें क्या होगा, सिस्ट वॉल था, उसके छोटे छोटे अमीबी भरे होती हैं। देखो ध्यान से, दिख रहा है, ये नन्हे मुन्ने छोटे छोटे क्या हैं, छोटे अमीबी भरे हैं। ये अमीबी क्या होगा, सिस्ट वॉल को फाड़कर, सिस्ट वॉल को ओपन करके ये सारे अमीबी बाहर आ जाएंगे। जब सारे अमीबी बाहर आ जाएंगे और फिर से क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। जाहिर सी बात है यार, वृद्धि करेंगे, फिर से हॉर्लिक्स पी के जवान हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। ठीक है ना, बड़े होंगे, वृद्धि करेंगे, फिर से इनकी वयस्क अवस्था आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखो। तो मैंने क्या बताया, याद नहीं करना है बेटा, ये मैंने इसलिए आपको लिखा है कि ताकि मेरा वीडियो बनाने में समय कम बचे। आपको समझना है, बायो रटनी नहीं है। ठीक है ना, एग्जाम में आपको रटना नहीं है, दिमाग में बैठाना है बायो। ठीक है, समझो। आलैंगिक जनन की ये विधि है, पहली कंडीशन। इसमें जनक जो होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, टूट गया है, और अनेक संतति का निर्माण करता है। संतति मतलब संतान की उत्पत्ति करता है। विपरीत परिस्थिति आने पर अमीबा अपने चारों ओर क्या बनाता है, एक खोल का निर्माण कर रहा है, जिसे सिस्ट वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्ट वॉल कहते हैं। जैसे ही पानी वाला मौसम, ठीक है ना, जैसे झम्म से पानी बरसता है, तुरंत क्या होता है, इस जल को सोख कर क्या हो जाती है, इसकी सिस्ट वॉल फट जाती है। अब क्या है, इसके अंदर क्या भरे थे, अमीबी भरे थे। ये अमीबी को जन्म देता है। क्या करता है बेटा, अमीबी को जन्म देता है। इस प्रकार से इस क्रिया को बहुविखंडन यानी मल्टीपल फिजन कहा जाता है। बहुत ही सॉलिड और बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चा, चैनल को लाइक करो, ठीक है ना, और सब्सक्राइब करते रहो यार भैया, ठीक है ना।